55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम लखानी आफरीन है और मैं 10वीं जमात की तालिबा हूँ और मैं रॉयल गर्ल्स उर्दू स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है, इसलिए इस अजीम मौके पर मैं आप सब के सामने एक तकरीर पेश कर रही हूँ। अपनी तकरीर का आगाज़ मैं कुछ अशआर से करना चाहूँगी। उठी चारों तरफ से जबकि ज़ुल्म जबर की आंधी, उठी चारों तरफ से जबकि ज़ुल्म जबर की आंधी, पयामे अमन लेकर आ गए रूहे ज़मा गांधी। बने हिंदुस्तान के वास्ते वो रहबरे कामिल, बने हिंदुस्तान के वास्ते वो रहबरे कामिल, तवस्सुल से उन्हीं की पाई हमने खुद मंजिल। गांधी जी का असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। आप 2 अक्टूबर 1859 में गुजरात के गांव में पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको प्यार से महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ बैरिस्टरी पास की और फिर वापस लौटकर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। इंसान दोस्ती की इस जद्दोजहद के लिए वो मशहूर हुए। गांधी जी कोई फिलोसोफर या थ्योरी के माहिर नहीं थे कि जिसने ऐसे उसूल और ज़ाब्ते वज़ा किए हों जिनसे ज़िंदगी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं और ज़िंदगी के आखिरी नस्बो आयन की तशरीह होती हो। अगर कोई शख्स गांधी जी की ज़िंदगी और उनके काम का मुताला करना चाहता है तो उनके उसूलों और आदर्शों को समझने की कोशिश करनी होगी, जिनकी रोशनी में गांधी जी ने इज्तिमाई नाइंसाफ़ियों और जुल्म के खिलाफ अपनी तहरीकें और इस्लाही प्रोग्राम चलाए। उन्होंने हमेशा सत्याग्रह, अहिंसा और अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। गांधी जी के उसूलों और आदर्शों की नशोनुमा हालात में हुई, जिनका उन्हें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा, और जब उन्होंने दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात भी सामने आई। अब आखिरी में मैं गांधी जी के बारे में चंद अशआर पेश कर अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। बापू ने हर इंसान को इंसान समझा, बहुबदी हर फर्द को ईमान समझा, इंजील को, कुरान को और गीता को सीने से लगाया, उन्हें यकसा समझा। तामीर वतन से थी मोहब्बत उनको समझने की कोशिश करनी होगी, जिनकी रोशनी में गांधी जी ने इज्तिमाई नाइंसाफ़ियों और जुल्म के खिलाफ अपनी तहरीकें और इस्लाही प्रोग्राम चलाए। उन्होंने हमेशा सत्याग्रह, अहिंसा और अदम तशद्दुद को अपना हथियार बनाया। गांधी जी के उसूलों और आदर्शों की नशोनुमा हालात में हुई, जिनका उन्हें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा, और जब उन्होंने दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात भी सामने आई।
گاندھی اب آخری میں گاندھی جی کے بارے میں چند اشعار پیش کر اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ باپو نے ہر انسان کو انسان سمجھا، بہوبدی ہر فرد کو ایمان سمجھا، انجیل کو، قرآن کو اور گیتا کو سینے سے لگایا، انہیں یکساں سمجھا۔ تعمیر وطن سے تھی محبت ان کو، سچائی کا اپدیش دیا باپو نے۔ تقریب پرستی سے تھی نفرت ان کو، پاچار اہنسا کا کیا باپو نے۔ یہ دیش کا تھا ایکتاوادی لیڈر، قربانیوں آثار کے جذبے کا طفیل۔ مغرب تھی تنظیم جماعت اس کو، چائنا ہوا سوراج لیا باپو نے۔ نفرت سے بھاری آگ بجھا دی اس نے، تاریخ نوا کھلی دبا دی اس نے۔ وحشت زدہ ماحول سیاہی میں دے چراغ، ایک شمع اخوت کی جلا دی اس نے۔ شکریہ۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔